तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम के लिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम बनाया है। 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम यहाँ पर मैंने बनाया है। 2 नंबर को यदि हमें ऐड करना है उसके लिए VB.NET में प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा। फिर विंडोज़ फॉर्म को सेलेक्ट करिएगा, ओके बटन पर क्लिक करिएगा। उसके पहले आप चाहें तो विंडोज़ का कोई नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट का। इसके बाद आप जैसे ही खोलेंगे तो आपके पास फॉर्म सामने दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड पर टूल बॉक्स होगा, उस टूल बॉक्स से लेबल कंट्रोल 3 लेकर के आइए, जिसमें पहले लेवल पे आप टेक्स्ट में उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट में जाकर के लिख दीजिए एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। दूसरे लेवल पे एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर। तीसरे पे रिजल्ट। तो ये 3 हम लेबल लेंगे जो कि बाएं तरफ रहेंगे। 3 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इसलिए ले रहे हैं ताकि रन टाइम में हम वैल्यू एंटर कर सकें। तो 2 टेक्स्ट बॉक्स में 2 वैल्यूज़ डालेंगे और हम जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में हमें उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये 3 हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिए। एक हमने बटन लिया ताकि हम बटन को क्लिक करें तो 2 नंबरों का एडिशन हो जाए। तो एक बटन लिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जा कर के आप चाहें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल या टूल को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ नीचे आपको लिख के आएगा तो वहाँ से भी जा सकते हैं, या कंट्रोल को सेलेक्ट करके F5 दबाएंगे तो भी प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। उस प्रॉपर्टी विंडो में जाकर के आप प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर सकते हैं। उसका कलर बदल सकते हैं, टेक्स्ट बदल सकते हैं, उसका अपीयरेंस बदल सकते हैं, बॉर्डर बदल सकते हैं, साइज़ बदल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम सेट करते हैं। अब हमें बटन पर कोड करना है ताकि जब रन टाइम में प्रोग्राम फॉर्म हमारा रन हो तो बटन पर 2 नंबर एंटर करने के बाद बटन पर क्लिक करने से हमारा आंसर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप ऐड बटन, जो हमने बटन लिया उसके टेक्स्ट में ऐड लिखिए और उसमें डबल क्लिक करिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कोड एडिटर विंडो आएगी, जिस कोड एडिटर विंडो में हमें अपनी कोडिंग करना है। तो उसमें 3 स्टेटमेंट आपके सामने पहले से लिखे रहेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट पहले से लिखा होगा, पब्लिक सब बटन का नाम अंडर, उसके बाद फिर वहाँ पर क्लिक इवेंट, क्योंकि हर एक कंट्रोल का VB.NET में एक इवेंट होता है। उस इवेंट के आधार पर ही वह कंट्रोल कार्य करता है, इसलिए हम कहते हैं VB.NET एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। बिना इवेंट के कोई भी कंट्रोल कार्य नहीं करता, इसलिए इसे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हमको सोचना पड़ता है कि हमें 2 नंबर एंटर करने हैं और तीसरा नंबर हमारा रिजल्ट है, तो 3 वेरिएबल की आवश्यकता है। तो मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पर बनाए A, B और C, और इन तीनों को मैंने इंटीजर दिया। जब हम पूर्णांक संख्या लेते हैं तो इंटीजर यहाँ पर डेटा टाइप लेते हैं। डिम डायमेंशन, डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन। यह एक ऐसा कीवर्ड है जो कि डिक्लेरेशन के लिए, वेरिएबल या किसी कांस्टेंट के डिक्लेरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिया। 3 वेरिएबल लेने के बाद A और B ये 2 वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू यूज़र रन टाइम में देगा, और C एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों के एडिशन वाली वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये 3 वेरिएबल मैंने लिए। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट में जो नंबर डाले वो A वेरिएबल में स्टोर हो, इसलिए मैंने A = टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट में जो वैल्यू हो वो A में चली जाए। इसी प्रकार टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू हो वो B में चले जाए। दोनों के बीच एडिशन करना है तो C = A+B, और जो C की वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स 3 में जा कर के ऐड हो जाए। अब उसे हमें प्रिंट कराना है आंसर के रूप में, तो यहाँ पर कंसोल स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया। कंसोल जो कि आप जानते हैं हमारा यहाँ पर फंक्शन है, क्लास है। उस कंसोल के अंदर राइट लाइन नाम की फंक्शन है, तो console.writeLine। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क में मैंने एक मैसेज लिखा था, वैल्यू ऑफ C = इसके बाद %C लगाया। एम्परसेंड जो होता है ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है जो अपने पहले और अपने बाद इन दोनों स्टेटमेंट को या इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके दिखाता है। तो जब हमारा आंसर यहाँ पर डिस्प्ले होगा तो द वैल्यू ऑफ C = और C का जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और एंड सब स्टेटमेंट पहले से आपके पास कोड एडिटर में रहेगा, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना प्रोग्राम लिखने के बाद हमें प्रोग्राम को रन कर सकते हैं या कंपाइल करके देखना। यदि कोई एरर आती है तो उसे दूर करना पड़ेगा, सीधे रन। यदि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, और जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो फॉर्म रन होने पर आपको 2 बार वो एंटर करने के लिए बोलेगा। 2 नंबर
तो पहले टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई नंबर एंटर करिए, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में भी कोई नंबर एंटर करिए, और जैसे ही आप नीचे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लिखा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, और उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के साथ ही हमारे पास आंसर के रूप में सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से VB.NET में 2 अंकों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं। आप प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं, डिवीज़न भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंट भी करते हैं, मॉडुलस, तरह तरह के ऑपरेशंस आप इसमें चेंज करते जाइए। पूरा प्रोग्राम यही रहेगा, केवल यहाँ पर ऑपरेटर हमारा बदलता जाएगा। तो इस तरह से हम एक ही फॉर्म में 4-5 प्रकार के ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये प्रोग्राम समझ में भी आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी है ये प्रोग्राम। ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है। इसके बाद हम थोड़े से टिपिकल प्रोग्राम्स में चलेंगे जहाँ पर और भी दूसरे कंट्रोल्स का यूज़ करेंगे। तो आप इस प्रोग्राम को लिखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। यदि कोई इसमें क्वेरी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख करके दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।